हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 रह गया। हाँ कोई बात नहीं, बोन ही तो करा दूँ आपकी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ a इक्वल टू आई माइनस बी दिया हुआ है। अच्छा b अपने आप में आइडम्पोर्टेंट दिया है, माने बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी है, ये तो गलत नहीं है ना। आइडम्पोर्टेंट का मतलब यही होता है। अच्छा साथ में दे रखा है a इज इक्वल टू आई माइनस बी, यही दिया है। अच्छा क्वेश्चन के अंदर पहला तो ऑप्शन यही है कि a का स्क्वायर, अब a का स्क्वायर माने a इंटू ए, सही है ना भाई। तो a का मतलब i माइनस बी इंटू ए कर दूं, ऐसा लिखने में क्या बुराई है, लिख सकते हैं ना। अच्छा साथ में अब तब तक एक और पैरेलली एक और क्वेश्चन पे भी आता हूं। एक और ऑप्शन भी है ए बी इज इक्वल टू 0, इसके जस्ट नीचे ये भी दे रखा है। तब तक मैं आपको बताता हूं, इस ऑप्शन को चेक करने के लिए मैंने ए बी पे बात करी। ए बी में ए का मतलब आई माइनस बी है, इंटू बी कर दूं, ए ये रहा बी ये रहा, मल्टीप्लाई करते बी आई बोले तो बी आ गया, बी स्क्वायर हुआ। लेकिन आपको तो पता होगा बी स्क्वायर खुद क्या है, तो इसका अंदर ए बी की वैल्यू वाकई में 0 है, माने ऑप्शन सी तो सही है। अब ऑप्शन सी सही है, इसकी वजह से इधर आता हूं, मल्टीप्लाई करूं, ए आई का मतलब ए हो गया, माइनस में इट इज, वैसे तो बी ए हुआ, लेकिन आप बी ए भी चेक करो। अगर आपने बी ए चेक करा तो बी ए का मतलब हो गया बी इंटू ए की जगह पे आई माइनस बी कर दूं, मल्टीप्लाई करते बी आई का मतलब बी हो गया, बी इंटू बी माने बी स्क्वायर हो गया, और बी माइनस 0 बोले तो सॉरी बी माइनस बी बोले तो 0 हो गया। इसका मतलब ए बी भी 0 है और बी ए भी 0 है, माने ऑप्शन सी डी खुल गया। अच्छा इधर इनकी मल्टीप्लाई होते ही बी ए बना, सही है, और बी ए की वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर ए हो गया, माने फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो गया, सी और डी भी सही हो गया। सही है नहीं है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हाँ इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शन में वैल्यू डाल डाल के देखना है। ए पड़ा है, ए का स्क्वायर बना लेना, 4a पड़ा है 4 टाइम्स ए बना लेना, 5y कर लेना, ऐड कर लेना, 0 आता है, माने नल मैट्रिक्स आता है, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ के अंदर उल्टा ये आप अपनी एडजॉइंट की थ्योरी में डाल देना। इसमें तो क्वेश्चन मत लिखो, आप तो लिख दो पुटिंग इन थ्योरी, है ना, इन थ्योरी। अपन अपने जब भी पहली फुर्सत मिलेगी तो इसको थ्योरी में डाल देंगे, ठीक है ना। आप अपनी थ्योरी में डाल देना, काम आएगा आगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है? हाँ भाई, पहली बात तो ये इन्वर्टिबल नहीं है, माने इसका डब्बा 0 नहीं है। आपने उससे ट्राई किया? नहीं है आंसर। और क्या, एक लाइन का क्वेश्चन है, आप तो पता नहीं क्या सोच करके चल रहे हैं। हाँ भाई, उससे 2 बातें निकल जाएंगी, एक शायद ए और सी, है ना। आंसर नहीं पता मेरे को, लेकिन याद है जहां तक मेरे को ए और सी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ। देखो अब ये भी हाँ, अरे ये इतने आसान आसान क्वेश्चन पता नहीं आपने कैसे रोक रखे हैं। पहली बात तो इससे 80 पकड़ो, आपको आदत नहीं है ए डैश की, ए डैश की आदत ही नहीं है अपने को, 80 बना लो। तो 80 बराबर में ए इनवर्स दिया है ना भाई। अच्छा, और साथ में बोल रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, और साथ में क्या है, इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। अच्छा ए अपने आप में ऑर्थोगोनल होगी अगर ये है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है फिर आगे, ठीक है, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए डैश इज ऑर्थोगोनल। अच्छा, देन ए डैश इज ऑर्थोगोनल। मेरे को ए डैश का ऑर्थोगोनल होना पक्का करना है पहले तो, ठीक है। ए डैश माने 80 भी ऑर्थोगोनल होगा, ये पक्का करना है। अच्छा, किसी का भी ऑर्थोगोनल पक्का करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका होता है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि सर बी ऑर्थोगोनल कैसे पक्का करोगे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बी की बीटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर बी की बीटी से मल्टीप्लाई मुझे आई दे देगा तो मैं गा सकूंगा कि बी अपने आप में ऑर्थोगोनल है, सही है। अब इसने बोला है कि ए इज ऑर्थोगोनल है, ए तो ऑर्थोगोनल है ही, ए ऑर्थोगोनल माने ए इंटू 80 की जगह पे आई, ये मेरे को गिवन है। और ये पहला ऑप्शन में कहता है ए डैश अपने आप में ऑर्थोगोनल है, इसको चेक करना है अपने को, सही है भाई। सोचते हैं, धीरे धीरे सोचेंगे। ए डैश माने 80 अपने आप में ऑर्थोगोनल है, तो आप बोले तो 80 इंटू में 80 का इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूं भाई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इस 80 के इनवर्स से मल्टीप्लाई करी, तो ये जो ए इनवर्स है इसकी भी 80 के इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आराम से सोचिए, हाँ के ना, सही है। अच्छा, और सोचते हैं। अब a इंटू में 80 के इनवर्स को तो छोड़े रख, इसको तो टच भी मत कीजिए। आपको तो बस ये के पक्का करना है ये आई बन जावे,
क्या ये आई बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा वो सोचना है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये ए इनवर्स, अच्छा आपको याद होगा ए इनवर्स का टी, इनवर्स अंदर टी बाहर, सही है भाई। अच्छा साथ में एक और बात भी पक्की होती है कि ए अगर ऑर्थोगोनल होता है तो उसका इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होता है। तो कहने मतलब ए इनवर्स ऑटोमेटिकली ऑर्थोगोनल है। ए इनवर्स अगर ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब ए इनवर्स इनटू में ए इनवर्स का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आई। और अगर ये आई होता है तो ये भी आई होगा। इसका मतलब 80 इनटू में 80 का इनवर्स भी आई होगा और इसका सीधा मतलब आएगा कि ये ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल हो गया। सही है भाई, तो ये भी अपने आप में ऑर्थोगोनल हो गया। तो एक दो पॉइंट निकल के आते हैं कि एक तो ए अगर ऑर्थोगोनल है तो ए इनवर्स तो वैसे होता ही है ऑर्थोगोनल, साथ में ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल पक्का हो गया। ठीक है, 6 का क्या है, डी भी है। अच्छा उसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1, लेकिन 1 ओनली नहीं होता ना, उससे तो 0 भी तो होता है, वो भी तो पंगा होगा। हाँ वो सॉरी 1 और -1 दोनों आएंगे ना, तो इसने एक ही दे रखा है तो श्योर नहीं है ना अपन तो, 1 तो किसी भी कारण से आ सकता है ना। तो डी हाँ दोनों में से है, बिल्कुल दोनों होने चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, वेरी वेरी गुड। हाँ भाई अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3 पे। वेरी गुड। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो, कुछ भी बचेगा तो है नहीं, वैसे भी आगे पीछे किसी ने की हो नहीं करी हो तो भी पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, खत्म ही होती है। हाँ भाई थोड़े मेरे पास में शायद पुरानी वाली है, हाँ पुरानी वाली है लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्यों? हाँ भाई 2 के बाद 3 हो गया। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया क्या? अब मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें, इसके बाद में मेरे वाले का जो पुरानी वाली शीट का आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। हाँ वैसे अपने कॉपी में करवा दिया। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 11 पक्का है ना भाई? हाँ इसमें कोई अगर वैसे देखा जाए कोई 26-27 है, आप यकीन नहीं करेंगे मेरे पास में मतलब आज से 5 साल पुरानी है। मैं आपको बता दूं पहले 5 साल पहले कितने होते थे क्वेश्चन, 26 और 26 और 34 कितने होते? 60 है ना? हाँ आज से 4 साल पहले 60 क्वेश्चन थे मोशन की एक्सरसाइज 3 में। अभी कितने? 30, आधे रह गए। और 30 में भी वो कोई कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता था, तो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन भी हटा लो, तो लास्ट के 6-7 क्वेश्चन जो होंगे कॉम्प्रिहेंशन मैच द कॉलम वो हटा लेना। तो हिसाब से देखा जाए सिर्फ 26 क्वेश्चन बचे हैं शायद, आई थिंक सो, है ना? नहीं है तो मैंने 60 क्वेश्चन का 26 क्वेश्चन रह गया। सोचो किसी टाइम पे लोग 60 के 60 क्वेश्चन करते थे, हम लोग 60 क्वेश्चन डिस्कस करते थे। ठीक है, बच्चा तब भी रोता था। अच्छा 60 के टाइम पे वो आराम से 40 कर लेता था, 30 तो कर ही लेता था, तब भी आपसे बेहतर था। नहीं अब आपके सामने 26 आ गया है, हम अगले सालों में इसे 22 कर देंगे। ठीक है, धीरे धीरे और रिड्यूस कर देंगे। ठीक है नहीं अब आप ज़्यादा चले गए। ठीक है फिर क्या, फिर आपसे बात करने का मन नहीं करता, आप क्या बहुत ज़्यादा खींच जाते हो। ठीक है हाँ भाई, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये किसी टाइम पे 60 हुआ करते थे, अब तब देखो 26 होते हैं, तब भी क्वेश्चन को दर्द रह जाता है। ठीक है, और जबकि हमने सारे अच्छे क्वेश्चन हटाते गए। अच्छे क्वेश्चन का मतलब वो क्वेश्चन भी होते थे किसी टाइम पे, ये 4 साल पहले तक आपको नहीं पता है। हालत ये थी कि IIT के 2 अटेम्प्ट और होते थे, 2 अटेम्प्ट होते थे, तो 13 और एक 14 का बैच भी बनता था। तब 13 में जो बच्चा आता था वो एक बार एक्सरसाइज 3 कर चुका होता था, तो एक्सरसाइज 3 के साथ एक एक्सरसाइज 4 भी हुआ करती थी, और जो आपकी एक्सरसाइज 4 है वो एक्सरसाइज 5 होती थी। तो हम लोग एक्सरसाइज 4 तो छूने ही नहीं देते थे किसी को भी। एक्सरसाइज 3 कर ले 13th में, तो अगले साल आएगा मान ले नहीं हुआ तो ठीक है। और बच्चे आते थे बकायदा, हाँ, और इसमें कोई वो शर्म संकोच नहीं होता था, क्यों ना पता है IIT में हो जाएगा, आधे से ज्यादा काम कर चुका है वो। अरे आप सोचो बिल्कुल आपका बिल्कुल रिजल्ट आने वाला है और अब वापस चले गए, तो ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी है, पैसा लगाया वो बर्बाद हो रहा है। क्या रहनी है अभी इस पे दिमाग बाद में। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। हाँ मेरा थोड़ा पुरानी वाली से तो मिलाते चलना है ना। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया,
ए बी। अच्छा ये पता भी है आपने करना क्या था, आपको बता देता हूँ, जिनका नहीं हुआ वो बता देता हूँ। बस कुछ नहीं करना भाई, तेरे को ए बी इनवर्स मत निकालना, बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना। हाँ तो देख तेरे पास बी पड़ा ही है, सही है भाई। हाँ उसका बी इनवर्स बना लेना, ए इनवर्स पड़ा ही है, एक बी इनवर्स की मल्टीप्लाई और करनी है, क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अच्छा देखिए इसमें ए बी सी दिया है, डी नहीं दिया, तो डी की जगह पर कुछ मान लेना, जैसे ए बी सी डी मान लेना, ठीक है। हाँ तो बस ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी जो दिया है ना, ए बी की मल्टीप्लाई करी, इधर सी डी की मल्टीप्लाई कंपेयर कर देना, आंसर आ जाएगा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये तो कॉपी में भी करवाए। क्वेश्चन नंबर 7 नील पोटेंट जानते हैं कब होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ना ए की पावर के इज इक्वल टू 0 है ना। हाँ ये बकवास है, कई बार क्या मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन अपने माथे पड़ गया था जिसमें ए की पावर 3 निकालना पड़ गया था अपने एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2 में। हाँ तो वो थोड़ा कभी कभार परेशानी हो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13, ये कईयों से नहीं हुआ होगा। हाँ सुनो सुनो सुनो, देखो पहले क्या करना, जैसे आपको दिख रहा है 1/2, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बड़े ध्यान से सुनो। ए आपके पास पड़ा है, ए पड़ा है या नहीं पड़ा। अच्छा आपको ए ट्रांसपोज निकालना आता है, कैसे करते हैं, रो को कॉलम में बदल करके, तो आप ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेना, निकाल लेंगे, उसमें एक आई और जोड़ लेना, आई जोड़ते ही ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स, फाइनली एक और मैट्रिक्स बन जाएगी। लेट्स से आई कॉल इट अब बी मैट्रिक्स, मैंने इसे बी मान लिया, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इसको जोड़ने घटाने में तो कोई तकलीफ नहीं है ना, बी मिल जाएगा। बी मिलने के बाद में क्या करना है, अभी कह रहा है कि फाइंड इस पूरे का इनवर्स पता करना है भाई अपने को, तो इसका मतलब ये कि हमारे को बी का इनवर्स पता करना है। अच्छा बी का इनवर्स पता करना है बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना भाई। हाँ अब सुनो, बी का अगर इनवर्स पता करना है तो एक बार के लिए इसको निकालो दिमाग से, इसे आपने बी मान लिया है, ये जो भी मैट्रिक्स आएगा उसे लिख लेना, लिख लोगे नहीं है, ये जो कुछ भी लिखा जाएगा वो बी होगा, भर लोगे, इनको जोड़ जाड़ के यहां भर लेंगे। इनटू में बी इनवर्स लिखना, जो आपको नहीं पता, जो आपको पूछना है, आपको बी इनवर्स को बी इनवर्स ही लिखना, और इधर की तरफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करना, याद आया आपको। और फिर क्या करना है, इस तरफ आपको 1 0 0 बनाना है, नहीं आया, जैसे ही इधर आई बनेगा ऑटोमेटिकली इधर की तरफ बी इनवर्स तैयार हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ठीक है। तो पहले तो ये बी बनाना, अब इस बी को यहां भरना है, सही है। अब फिर इसके बाद में इस तरफ, ठीक है ना भाई, इस तरफ, समझ रहे हैं बात को, इस तरफ, ठीक है ना, ठीक है। क्या बनाना था अपने को, आई बनाना है, ठीक है ना भाई, और इस तरफ ऑटोमेटिकली, सही है भाई, इस तरफ ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, बी इनवर्स बन जाएगा। कहानी पकड़ में आ गई आप, नहीं आई, हाँ इस तरफ ऑटोमेटिकली बी इनवर्स बन जाएगा। एनीवे ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 13। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पे अपन ऑलरेडी माथा फोड़ चुके हैं, अच्छा वाला, सबको अच्छे से ध्यान होगा, वो खूब टाइम टेकिंग है, इसलिए इस क्वेश्चन को करना बिल्कुल बेवकूफी है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 14 में अगला आप मेरा फिर से इंतजार कर रहे हैं, हो गया। हाँ सुनो तो सही, क्या करना था, ए मेरे पास पड़ा ही है, ए दिया है ना इसने, हाँ ए दिया है, दिख रहा है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए माइनस लैम्डा आई या ए माइनस एक्स आई, याद आया आपको, ए माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0 कर लेना। करने के बाद में जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, आई थिंक ये कुछ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बन जाएगा। सॉल्व करने पर इट विल गिव यू क्यूबिक इक्वेशन मेरे हिसाब से। क्यों, मैं बताता हूं, दो लॉजिक से क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी। मिलते ही क्या करना है, अब क्वेश्चन वाले ने डिमांड किसकी करी है, ए इनवर्स की डिमांड करी है, और अगर ए इनवर्स वाकई में जो ये मांग रहा है वो अगर है तो ए इनवर्स अपने आप में क्वाड्रेटिक है। देखो आप, ए इनवर्स क्वाड्रेटिक तभी हो सकता है जब ओरिजिनल इक्वेशन क्यूबिक आई हो। इसलिए मैंने ये बोल दिया कि ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा आंख बंद करके, मुझे नहीं पता बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरे अकॉर्डिंगली बन जाएगा। अच्छा एक और कमाल की बात बताता हूं, जब आप इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे तो डिटरमिनेंट बनाते टाइम पे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो मुझे जहां तक लगता है एक तो क्यूबिक इक्वेशन जो बनेगी सो बनेगी, ठीक है। तो आप ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करना, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाएगा कि ए इनवर्स इज इक्वल टू में जो भी गिवन इक्वेशन है वो आ जाएगी, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन के अंदर ये इसने एक और बात बोली है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड ऑल, ये सब भी बोला है इसने कुछ, है ना। अब ये कैसे निकालेंगे वो बताता हूं, जितना मेरा दिमाग कह रहा है वो बताता हूं। क्यों? क्योंकि है ना, देखो कहानी में ए बड़ा